आज मैं मांगने नहीं आया। आज मैं शिकायत करने नहीं आया। आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मेरे सारे सपने अब संघर्ष नहीं रहे, मेरी सच्चाई बन चुके हैं। अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वो आपके अंदर कुछ बदल देंगे। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी। देखिए, ग्रैटिट्यूड कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। ये एक साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो आपके अंदर से आपकी जिंदगी को बदलता है। पहले साइकोलॉजी समझिए। साइकोलॉजी कहती है आपका दिमाग वही सच मान लेता है जिसे आप बार बार सोचते, बोलते और महसूस करते हैं। अगर आप रोज अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मेरे पास कमी है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए, तो दिमाग डेंजर मोड में चला जाता है। और डेंजर मोड में दिमाग बचाव करता है, निर्माण नहीं। लेकिन जब आप धन्यवाद में रहते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, मैं सेफ हूं, मेरे पास इनफ है, सब कंट्रोल में है। जैसे ही यह सिग्नल जाता है आपका ब्रेन डेंजर मोड से बाहर आता है और तभी कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, फियर कम होने लगता है, डिसीजन साफ होने लगते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं जो पहले दिखती ही नहीं थी। यानी रियलिटी बदलने से पहले परसेप्शन बदलता है। अब साइंस समझिए। साइंस कहती है ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। काल्म माइंड का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड है, और जब नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होता है तो इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। काल्म माइंड ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख पाता है। काल्म माइंड बेटर एक्शंस लेता है। काल्म माइंड सही समय पर सही कदम उठाता है। और लोग सोचते हैं अचानक किस्मत बदल गई। नहीं, पहले माइंड काल्म हुआ, फिर एक्शंस बदले, फिर रिजल्ट्स बदले। अब आते हैं स्पिरिचुअलिटी पर। स्पिरिचुअलिटी कहती है ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी इंग्लिश, हिंदी या शब्द नहीं सुनता। ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज समझता है, आपकी फ्रीक्वेंसी। मांगने की फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, कभी मिलेगा या नहीं। और धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी होती है मुझे मिल चुका है, मैं रेडी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और यही फर्क तय करता है कि आप अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। इसलिए याद रखिए, आपका काम ब्रह्मांड को मनाना नहीं है, आपका काम ब्रह्मांड को समझाना नहीं है, यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। जिस दिन आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी भाषा एक ही डायरेक्शन में आ गई, उसी दिन से ब्रह्मांड ने भी आपके लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी गलतियां। अब यहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो धन्यवाद तो बोलते हैं लेकिन ब्रह्मांड तक मैसेज पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से धन्यवाद बोल रहे होते हैं। पहली गलती, शब्द बोलना, भावना नहीं। लोग कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, लेकिन अंदर से उनका दिल कह रहा होता है मुझे अभी तक मिला नहीं। याद रखिए, शब्द ऊपर की परत होते हैं, ब्रह्मांड अंदर की भावना पढ़ता है। अगर अंदर स्कैर्सिटी है तो बाहर अबंडेंस कैसे आएगी? धन्यवाद तभी काम करता है जब आप उसे महसूस करते हैं। दूसरी गलती, पहले कंप्लेंट फिर ग्रैटिट्यूड। सुबह से शाम तक शिकायत, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और फिर रात को धन्यवाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड नहीं होता, वो क्लियर होता है। पूरा दिन आप जो बोलते हैं वही आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी बनती है। 1 मिनट का धन्यवाद पूरे दिन की कंप्लेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। तीसरी गलती, फ्यूचर टेंस। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस फ्यूचर नहीं समझता, वो सिर्फ प्रेजेंट समझता है। सही शब्द हैं मिल चुका है, मैं रेडी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। भाषा बदलते ही आइडेंटिटी बदलने लगती है। चौथी गलती, एफर्मेशंस डाउट के साथ। एफर्मेशंस बोलते समय अंदर आवाज आती है, पता नहीं सच होगा या नहीं, और वही आवाज ज्यादा पावरफुल होती है। आप जो बोलते हैं अगर उस पर खुद भरोसा नहीं है तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है।
एफर्मेशंस तब काम करते हैं जब आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं। सबसे बड़ी गलती रिजल्ट पर फोकस, आइडेंटिटी पर नहीं। लोग कहते हैं पैसा आ जाए, सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो इंसान बनना नहीं चाहते जो उस सक्सेस को संभाल सके। पहले आइडेंटिटी बदलती है, पहले सेल्फ इमेज बदलता है, फिर रियलिटी बदलती है। सच यही है, ग्रैटिट्यूड शब्द नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। जिस दिन धन्यवाद आपकी आदत बन गया, आपकी भाषा बन गया, आपकी पहचान बन गया, उसी दिन से ब्रह्मांड ने भी आपके लिए अलग लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद ब्रह्मांड बोलने का सही तरीका, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड कोई जादुई सेंटेंस नहीं है जिसे जल्दी जल्दी बोल दिया और सब बदल गया। धन्यवाद एक अंदर की अवस्था है और उस अवस्था तक पहुंचने का एक सही तरीका होता है। स्टेप 1, शरीर को शांत कीजिए। धन्यवाद बोलने से पहले आंखें बंद करने की जल्दी मत कीजिए। पहले अपने शरीर को संकेत दीजिए कि अब सब सेफ है। अपनी पीठ सीधी कीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब शरीर शांत होता है तभी शब्द असर करते हैं। स्टेप 2, पैनिक और एक्सपेक्टेशन से बाहर आइए। याद रखिए, धन्यवाद पैनिक में नहीं बोला जाता, धन्यवाद डर में नहीं बोला जाता, धन्यवाद एक्सपेक्टेशन में नहीं बोला जाता। अगर अंदर से ये भावना है बस ये मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो आप धन्यवाद नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट में हमेशा रेजिस्टेंस होती है। स्टेप 3, सही अवस्था, शांति, भरोसा, स्वीकार। धन्यवाद तब बोला जाता है जब आप भीतर से कह सकें, जो है वो भी ठीक है और जो आ रहा है वो भी मेरे लिए सही है। इस अवस्था को कहते हैं एक्सेप्टेंस। यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। गलत तरीका जो ज्यादातर लोग करते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, बस ये एक चीज मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। इस वाक्य में छुपा मैसेज है, अभी सब ठीक नहीं है, और ब्रह्मांड उसी मैसेज को आगे बढ़ाता है। सही तरीका जो सच में काम करता है। अब ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मेरे जीवन में है, जो मुझे संभाल रहा है और जो इस पल मेरे लिए अलाइन हो रहा है। यह वाक्य कोई डिमांड नहीं करता, ये अलाउ करता है। सबसे जरूरी बात, शब्द सेकेंडरी हैं, भावना प्राइमरी है। अगर भावना सही है तो शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। और जब आप धन्यवाद इस अवस्था से बोलते हैं, शांति से, भरोसे से, स्वीकार से, तो ब्रह्मांड को जवाब देने के लिए कोई मजबूरी नहीं करनी पड़ती। वो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बढ़ने लगता है। पावरफुल ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। अब आप मेरी आवाज के साथ साथ बोलिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है महसूस करना। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब ध्यान अपने दिल पर लाइए। मैं आभारी हूं। जब आप कहते हैं मैं आभारी हूं, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मेरे जीवन में कुछ सही चल रहा है। ये शब्द स्कैर्सिटी को डिसॉल्व करता है, ये डर को नीचे लाता है और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इस वाक्य के साथ अपने जीवन की कोई भी एक चीज याद कीजिए जिसके लिए आप सच में थैंकफुल हैं। मेरे सपने सच हो चुके हैं। ये वाक्य फ्यूचर नहीं बोलता, ये आइडेंटिटी बोलता है। जब आप कहते हैं मेरे सपने सच हो चुके हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को बताते हैं कि मैं वो इंसान हूं जिसके सपने पूरे होते हैं। दिमाग इसी पहचान के हिसाब से सोचना, चुनना और चलना शुरू करता है। मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। ये वाक्य फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करता है। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से ये मानते हैं कि शायद मेरी मेहनत बेकार है। जब आप ये बोलते हैं मेरी मेहनत रंग ला चुकी है, तो आप खुद को वैलिडेट करते हैं, और वैलिडेटेड इंसान कभी हार नहीं मानता। मेरे जीवन में अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अबंडेंस मतलब ऑप्शंस, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज। इस वाक्य को बोलते समय अपने चारों ओर फैली पॉसिबिलिटीज को महसूस कीजिए। ये वाक्य कमी की सोच को धीरे धीरे मिटा देता है। मैं योग्य हूं। ये सबसे जरूरी अफर्मेशन है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते तो हैं लेकिन अंदर से मानते नहीं कि वो डिजर्व करते हैं। जब आप कहते हैं मैं योग्य हूं,
तो आप गिल्ट और सेल्फ सैबोटाज को तोड़ते हैं। और याद रखिए, जो खुद को योग्य मानता है वो लेने से डरता नहीं। मैं डिजर्विंग हूं, योग्य और डिजर्विंग में फर्क है। योग्य मतलब मैं कर सकता हूं, डिजर्विंग मतलब मुझे मिलना चाहिए। ये वाक्य सेल्फ वर्थ को हील करता है, और हील्ड सेल्फ वर्थ सबसे तेज अट्रैक्ट करता है। ब्रह्मांड मेरे साथ है, ये वाक्य अकेलेपन को खत्म करता है। जब आप ये बोलते हैं तो आप भरोसा एक्टिवेट करते हैं। भरोसा उस इंसान में होता है जो अकेला नहीं महसूस करता, और जब भरोसा आ जाता है तो डर अपने आप चला जाता है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, ये वाक्य आशा नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। आप अपने जीवन को बता रहे हैं अब डायरेक्शन बदल चुकी है। ये वाक्य आपकी एनर्जी को फॉरवर्ड मूविंग बना देता है। रिपीट फ्लो प्लस साइलेंस। अब इन सभी वाक्यों को फिर से दोहराइए। धीरे, हर शब्द के बाद 2 से 3 सेकंड का सन्नाटा। संगीत को महसूस कीजिए, दिल को भारी होने दीजिए। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि जब शब्द और भावना एक हो जाते हैं तब ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। 5 चमत्कारी फायदे। जब ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक वाक्य नहीं, आपकी रोज की आदत बन जाती है, तो बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। 1, एंग्जाइटी धीरे धीरे गायब होने लगती है। एंग्जाइटी तब पैदा होती है जब दिमाग लगातार फ्यूचर के डर में रहता है। ग्रैटिट्यूड आपको वापस इस पल में ले आता है। जब आप कहते हैं मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है सब सेफ है। सेफ फीलिंग आते ही एंग्जाइटी का होल्ड ढीला पड़ने लगता है। धीरे धीरे, बिना लड़ाई, बिना जोर लगाए। 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर की क्लैरिटी से आता है। जब आप रोज धन्यवाद करते हैं तो आप अपने जीवन को वैल्यू देना शुरू करते हैं, और जो इंसान अपनी जिंदगी को वैल्यू देता है वो खुद को भी वैल्यू देने लगता है। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। 3, डिसीजन मेकिंग साफ हो जाती है। कंफ्यूज्ड दिमाग गलत फैसले लेता है। ग्रैटिट्यूड दिमाग को शांत करता है। काल्म माइंड नॉइज से ऊपर उठता है, और जब नॉइज कम होता है तो इंट्यूशन सुनाई देने लगती है। आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप सही समय पर सही कदम उठाने लगते हैं। 4, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। सच ये है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं, लेकिन फियर भरे दिमाग को वो दिखाई नहीं देती। ग्रैटिट्यूड फोकस को बदल देता है। आप प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं, और जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं ब्रह्मांड दिखाना शुरू कर देता है। 5, सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है संयोग जो बहुत परफेक्ट लगते हैं। सही समय पर कॉल आ जाना, सही इंसान से मिल जाना, सही मौके का मिल जाना। ये जादू नहीं है। जब आपकी अंदर की दिशा साफ हो जाती है तो बाहर की घटनाएं अपने आप अलाइन होने लगती हैं। सही समय, सही लोग, सही मौके। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बदलता है तो बिहेवियर बदलता है, और वही फ्यूचर बदल देता है। और यही है ग्रैटिट्यूड की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? रिट्विक भी ऐसा ही था। एक साधारण सा लड़का, सपने बड़े थे, लेकिन हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदलता? वो मेहनत करता था, लेकिन कंप्लेन भी करता था। बस में बैठा होता तो दूसरों की सक्सेस देखता और अंदर से टूट जाता। रात को सोते समय सोचता, मेरे हिस्से में ही स्ट्रगल क्यों? उसकी भाषा बदल चुकी थी, उसकी सोच बदल चुकी थी, और वही उसकी रियलिटी बन चुकी थी। टर्निंग पॉइंट। फिर एक दिन कोई जादू नहीं हुआ, कोई मिरेकल नहीं हुआ, बस एक छोटा सा फैसला हुआ। रिट्विक ने तय किया, आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा। हर रात सोने से पहले वो सिर्फ 3 चीजों के लिए धन्यवाद देने लगा। छोटी छोटी चीजें, आज का खाना, आज का काम, आज का एक सीखने का पल, बस इतना ही। इनर चेंज। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, उसकी लैंग्वेज बदलने लगी। मेरी जिंदगी बेकार है कि जगह आया, मैं सीख रहा हूं। मुझसे नहीं होगा कि जगह आया, मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर उसका माइंडसेट बदला, फिर उसके डिसीजंस बदले,
वो डर से नहीं, समझ से फैसले लेने लगा। और फिर जिंदगी ने जवाब देना शुरू किया। काम में क्लैरिटी आई, लोगों से सपोर्ट मिलने लगा, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगीं जो पहले सामने होते हुए भी नहीं दिखती थीं। ऋत्विक लकी नहीं बना था, वो अलाइंड बन गया था। याद रखिए, ऋत्विक की जिंदगी पहले बाहर नहीं बदली थी, वो पहले अंदर से बदला था। और यही सबसे बड़ा सच है, लाइफ पहले अंदर बदलती है, बाहर बाद में। अब जरा रुकिए और पूरे वीडियो को एक बार अपने अंदर महसूस कीजिए। ग्रैटिट्यूड कोई 2 मिनट का रिचुअल नहीं है, कोई सुबह शाम का मंत्रा नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक लाइफस्टाइल है। ये वो तरीका है जिससे आप जिंदगी को देखते हैं, जिस भाषा में आप अपने आप से बात करते हैं, जिस भाव से आप हर दिन जीते हैं। आज से शिकायत बंद कीजिए, क्योंकि शिकायत आपको वीक नहीं, ब्लाइंड बनाती है। और आज से धन्यवाद शुरू कीजिए, क्योंकि धन्यवाद आपको वो दिखाता है जो पहले से आपके पास है, और वही आगे और बढ़ता है। आज से मांगना नहीं, मानना शुरू कीजिए। मानना कि आप योग्य हैं, मानना कि आप तैयार हैं, मानना कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ है। याद रखिए, जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप डर से बाहर आते हैं, और जब आप डर से बाहर आते हैं तो जिंदगी को आपके लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड देता ही जाता है। अगर आपने यह वीडियो यहां तक सुना है तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप तैयार हो रहे थे। अब अपनी कमिटमेंट दिखाइए। कमेंट में ली धन्यवाद ब्रह्मांड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इसकी जरूरत है। और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आइडेंटिटी बदलते हैं।